सैलाबी रैलों की तबाहकारियों में हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा। केपी में जाम बहक अफराद की तादाद 400 तक जा पहुंची। सिर्फ बोनेर में हलाकतों की तादाद 270 से ज्यादा, 50 अफराद ताहाल लापता। शांगला में 37, मानसहरा में 23, सवात में 22, बाजोड़ में 21, बटगराम में 15 और लोयर दीर में 5 हलाकतों की तस्दीक। मलबे में दबी मजीद लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी। बटगराम के इलाके ढेरी हलीम में लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात। सड़कों की बहाली और साफ पानी की फराहमी के ऊपर भी काम जारी। मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल और राशन की फराहमी के लिए फौजी हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। सैलाब से तबाहाल खैबर पख्तूनख्वा को नई मुसीबत का सामना। बोनेर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। डगर, चकरसई, गदेसी और पीर बाबा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोगयानी के खदशात। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात। पेशावर में हल्की बारिश, मर्दान में भी बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर के जिला भिम्भर की तहसील समाहनी में भी बादल बरस पड़े। शहरियों को नदी नालों के करीब ना जाने की हिदायत। सयाहों से शुमाली इलाका जात का सफर ना करने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ कयामत सुगरा के मनाज़िर। पीर बाबा का गांव बैशनौनड़ी सफाए हस्ती से मिट गया। कादर नगर, गोकंद और चगरजई में सैकड़ों मकानों को नुकसान। बोनेर के मुतासरा इलाकों में 200 से जायद अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयतों के लिए ताबूत कम पड़ गए। राबता पुलों और सड़कों के बह जाने से जमीनी राबते कट गए। हर तरफ कीचड़ और मलबे की वजह से लापता अफराद की तलाश में शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुतासरा इलाकों में मौजूद। वज़ीर आला आज शांगला के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बोनेर के दौरे के दौरान अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुतासरा इलाकों में रास्तों की बहाली तरजीह है। एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर्स मांगे हैं। मुतासरीन की बहाली यकीनी बनाएंगे। दूसरी जानिब केपी के सैलाब मुतासरा जिला में फ्लड एमरजेंसी का निफाज। सवात, बोनेर, बाजोड़, दुर्गर और मानसहरा भी शामिल। शांगला, लोअर दीर अपर और बटग्राम में भी फ्लड इमरजेंसी का ऐलान। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में जाम बहक अफराद के वर्सा के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ का वजीर आजम की हिदायत पर मानसहरा का दौरा। कहा मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन भी जारी। NDMA के इमदादी सामान से भरे 3 ट्रक सूबाई हुकूमत के हवाले। 500 कंबल, 10 शेल्टर टेंट्स, 200 खानदानों के लिए टेंट, 5 वाटर टैंक और 5 जनरेटर शामिल। पाक आर्मी की जानिब से 585 टन राशन और 860 किलो अद्वियात भी सामान का हिस्सा। तर्जमान NDMA के मुताबिक वज़ीर आज़म रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बोनेर के गांव चौराक और आदम खेल में तबाहशुदा मकानों के मलबे तले दबने वाले अफराद की बहाली का सिलसिला जारी। मुतासरा खानदानों को राशन और बिस्तर समेत जरूरी अशिया की फराहमी। मुतासरा अफराद का रिलीफ सरगर्मियों पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा दिए। कहा पाक फौज हर जगह पर हमारी मदद के लिए तैयार खड़ी है। पाक फौज की बरवक्त आमद पर बहुत खुश हैं। पाक फौज का कहना है कि सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। .365 न्यूज की टीम सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्रंट लाइन पर। सैलाबी रेलों से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा की पल पल खबर। तबाहाल रिहायशी और कारोबारी मराकज की टीवी स्क्रीन पर भरपूर मंजर कशी। 365 न्यूज के नुमाइंदे मुतासिरीन की आवाज बन गए। बेयारो मददगार मुतासिरीन की दुहाई अरबाब इख्तियार तक पहुंचाई। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। भारत की जानिब से 95,000 क्यूसिक रैला छोड़ने के खदशे का भी इजहार। NDMA के हुकाम की हालिया बारिशों पर ब्रीफिंग। कहा गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मामूली बारिशें हुई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दरमियाने दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। मानसून बारिशों का हालिया सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा।
खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू के 176 यूनिट्स कायम हैं। पाक फौज मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम कर रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सराय आलमगीर, मंडी बहाउद्दीन में गरज चमक के साथ बारिश। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। इंतजामिया अलर्ट। सराय आलमगीर में नकासी आब के नाक़िस इंतजामात की वजह से बारिशी पानी सड़कों पर जमा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। हालिया बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। स्पेलवेज खोल दिए गए। महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून के 7वें स्पेल का अलर्ट भी जारी। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कसूर के मुतादिद देहात ज़ेर-आब आ गए। दर्जनों इलाकों का ज़मीनी राबता कट गया। हेड गंडा सिंह वाला से पानी का अखराज 75,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का भी खदशा। जफरवाल के करीब नाला डेक में भी सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 22,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। नाला डेक में 30,000 क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की भारी कीमत अदा कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान की डिप्टी स्पीकर से मुलाकात में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से फौरी राबते की भी हिदायत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का भी केपी में बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए आलमी बरादरी पाकिस्तान के शाना बशाना। रूसी सदर का सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। व्लादिमीर पुतिन का सदर आसिफ अली जरदारी को खत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी और मुतासरा खानदानों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तबाहकुन सैलाब पर ताज़ियती पैगाम। हर तरह के ताउन, इमदाद और रिलीफ की पेशकश की। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। सैलाब के बाइस जानी ज़िया पर इजहार अफसोस। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया सैलाब में कीमती जानों के नुकसान पर गहरा दुख हुआ। मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सैलाब में जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ। पाकिस्तानी अवाम के साथ अफसोस का इजहार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और बल्गेरिया और स्वीडन का भी जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। भारी टैरिफ के शिकार भारत को अमेरिका का एक और झटका। अगस्त में भारत के साथ तयशुदा तिजारती मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। अमरीकी मुज़ाकराती हुक्काम का 25 अगस्त से 29 अगस्त का नई दिल्ली का दौरा मनसूख। ज़राए का कहना है रूस से तेल की खरीदारी पर अमरीका और भारत के दरमियान जारी कशीदगी फैसले की वजह बनी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने खबरदार किया था अगर ट्रंप और पुतिन के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर टैरिफ मज़ीद बढ़ जाएगा। सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए तो सियासी मुसालहत मुमकिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने हमें इस मुल्क का मुहाफिज बनाया, किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। पाकिस्तान, अमरीका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन रखना है। एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भारत को भी सख्त वार्निंग। कहा भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह ना करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। वज़ीर आज़म के 18 घंटे काम करने को सराहते हैं। पाक भारत जंग रुकवाने में सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। कहा सदर ट्रंप की अमन की कोशिश जेन्युइन है, इसीलिए नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। जब आबादी चंद करोड़ थी तो 4 सूबे थे, आज 25 करोड़ है तो भी 4 ही हैं। बिजली की कीमतों में मजीद कमी करने की जरूरत है। महंगाई और बेरोजगारी हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तरक्की मुमकिन नहीं, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमारे रास्ते में बहुत सारे बम पड़े हुए हैं। भारत से मुकाबले के लिए मईशत का ठीक होना जरूरी है। लोधरा में अवाम एक्सप्रेस खौफनाक हादसे का शिकार। 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। 2 मुसाफिर जम बहक, 20 जख्मी। 6 की हालत तशवीशनाक। हादसे के बायस अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमद और रफ्त मुअत्तल। ट्रैक की बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची जा रही थी।
कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन का पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयत को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका में मुकीम खावर हुसैन के वालिदैन कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। जनाजे का फैसला अहले खाना से मुशावरत के बाद किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वाक़े पर इजहार अफसोस, सिंध हुकूमत को वाक़े की शफाफ तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन निजात और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी समेत दीगर का भी इजहार अफसोस। कराची में हादसात और फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जाम बहक, खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। माड़ीपुर रोड पर नाले से 38 साला अल्ताफ की लाश बरामद। बल्दिया दाऊदगोट में मुबैना जहरीली चीज़ पीने से 19 साला नौजवान चल बसा। मलिर शमसी सोसाइटी, नॉर्दर्न बाईपास टोल प्लाजा, नॉर्थ नाजिमाबाद और सरजानी में फायरिंग के वाक़यात में 4 अफराद जख्मी। सिख बरादरी की खालिस्तान तहरीक में शिद्दत। वाशिंगटन में आज खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद। अमेरिका भर से हजारों सिख शिरकत के लिए पहुंच गए। सिख फॉर जस्टिस तंजीम का कहना है, मोदी हुकूमत न सिर्फ भारत के अंदर अक़लियतों को निशाना बना रही है, बल्कि बैरून मुल्क सरगर्म खालिस्तान के हामियों को भी दबाने की कोशिश कर रही है। चीन और भारत के दरमियान नई कुर्बतें। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ची कल भारत का दौरा करेंगे। 3 रोज़ा दौरे के दौरान हिमालयाई सरहदी तनाज़े पर मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान 2020 की खूनरेज़ झड़प के बाद ये दूसरा आला सतह का दौरा होगा। बरतानवी शहरी गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स बेस के करीब सैकड़ों अफराद का एहतजाज। हुकूमत से इसराइल के साथ फौजी ताउन फौरी खत्म करने का मुतालबा। अमेरिका ने गजा के रिहायशियों के लिए तमाम विजिटर वीज़ा दरख्वास्तें मुअत्तल कर दी। अमेरिकी महकमे ख़ारजा का गजा के लिए वीज़ा इजरा के अमल का मुकम्मल जायजा लेने का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा कि मुकम्मल जायजे तक गजा के रिहायशियों के लिए तमाम विजिटर वीज़े मुअत्तल रहेंगे। रूस की एक फैक्ट्री में धमाका, 11 अफराद हलाक, 130 जख्मी हो गए। रूसी रीजन रियाजन में धमाका फैक्ट्री की वर्कशॉप में आग लगने से हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतें बढ़ने का खदशा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एशिया कप से बाहर। यूएई में T20 ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। साइम अयूब, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद टीम में शामिल। फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फ़हीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम भी स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई में ट्राई सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होंगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा।